चनाना को तहसील बनाने की मांग को लेकर आज 5वें दिन चनाना में पुलिस चौकी के पास एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी शुभकरण चौधरी, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य विशंभर जी पूनिया, राजेंद्र जी भांबू, तहसील संघर्ष समिति के अध्यक्ष बजरंग सिंह चारावास, पूर्व प्रधान, झुंझुनू भूमि विकास बैंक चेयरमैन शीश राम नेहरा, शिक्षक नेता राजकुमार मूंड, लॉयल सरपंच महेंद्र काजला, भूकाना सरपंच इंद्राज, सुनील झाझरिया, राजकुमार ढाका, पूर्व जिला परिषद सदस्य सुरेंद्र बड़सरा, रणवीर डूडी, इंद्राज सिंह चारावास, रविंद्र पायल ने धरने को संबोधित किया। अगर जहां कानून बनते हैं वहां हम पहुंचते हैं तो सबसे पहला कानून यही बनता है। अब वहां दुर्भाग्य से पहुंच नहीं पाए, लेकिन फिर भी आपकी बात में दम हम समझते हैं। हमारा तो यो कॉमरेड आगे रह जाता, थोड़ा सा यो सहमति दे दे तो मेरी समझ में हो रहा है तो विचार सारा यही है कि एक मिनट सुनो एक मिनट अभी तक कुछ हुआ नहीं, लेकिन एक बात विशंभर जी और कहना चाहते हैं। आपका प्रभारी मंत्री आ रहा है, इससे पहले भी आपका प्रभारी मंत्री आया था और उसके पहले भी हमने मीटिंग की थी और उसमें यह तय किया था कि आपको वहां मिलाएंगे। हमें वैसे ही मिलाया जिस तरह से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने हमें बताया नहीं मिलाया था, याद है ना? तो जिसने कहा एक वैसे ही मिलाया। हम संतुष्ट नहीं हुए बबाई में कि हमें हमारा सीएम गहलोत से मिलान हुआ और उसके बाद में हमने उनके घर पर जाकर के हमारी भड़ास निकाली, तब जाकर के कहीं किसी और हम कुछ दिन भी चले तो गए, लेकिन वापिस आपके होठ लटका करके ही आए, क्योंकि हम संतुष्ट नहीं हुए। जो मिलाने का तरीका था और जो बात, वो तो कोई भी आदमी जाकर के कागज लेके आ जाता। लेकिन आप कह रहे हो कि 7 तारीख को आ रहे हैं, हमारा डेलीगेशन 5 आदमी को उनके सामने कुछ उनको भी संतुष्टि इस तरह की हो कि भाई हाँ ठीक है, ढंग से बात की है और उम्मीद लगती है कि कुछ हो जाएगा। तो चलो आपकी बात पर यकीन करते हैं कि कभी तो होगा, ये तो हमें विश्वास होगा कि कभी न कभी। चनाना वासियों से इस बात के लिए अगर नहीं खुली हो तो माफी मांग लेंगे, लेकिन आज तक ये बताएं कि चनाना और आसपास से जो कांग्रेस प्रतिनिधित्व करती है, जिनको आपने चुन के भेजा था, कहीं एक शब्द भी वहां रिकॉर्ड में दिखा दे कि चनाना के विकास के लिए उप तहसील या पीएससी से सीएससी कभी मांगी हो। तो हमने भारतीय जनता पार्टी के शासन बनने के बाद में चाहे शुभकरण जी हो चाहे संतोष जी हो, चलो चुन के नहीं भेजा, उसके बावजूद भी जब भी यहाँ प्रभारी मंत्री आए हैं या मुख्यमंत्री जी को, सबके सामने हमने मांग रखी है। लेकिन जो बात कह रहे हैं कि संघर्ष से कुछ पहले पूर्व वक्ताओं ने बता दिया कि ईंट से ईंट बजा देनी चाहिए, विकास होना चाहिए। हम भी विकास के साथ हैं, विकास होना चाहिए। ये कौन मना करता है विकास नहीं होना चाहिए? लेकिन विकास की कोई बातें करते वक्त की बात करते हैं या विकास की कह रही समय पे अपन भी कहीं बात करते हैं। जब यहाँ से ये लोकतंत्र है, इसमें सिर गिरे जाते हैं, हमें मिलता क्या है? उसके बावजूद भी हम विकास के लिए तत्पर हैं और विकास करवाएंगे भी। ये भी नहीं कहते कि नहीं करवाएंगे, लेकिन हम यहाँ से चुनाव में, लोकतंत्र में चुनाव जीता जाता है। इस क्षेत्र से हमें क्या मिलता है? भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा क्षेत्र चुनाव में भी यहाँ से हम 600 वोटों से पीछे रहे थे। हम मांग करते हैं, इस मांग के साथ हैं और काम करवाने के लिए पूर्णतः प्रयत्नशील हैं। लेकिन इस बात के लिए हमें भी इस बात के लिए अंदर ही अंदर ये भी होता है कि मांग तो आज तो 6 महीने से सरकार आई है, लेकिन बड़ी जोरदार बात है कि आज ही 6 महीने में कि विकास क्यों नहीं हो रहा? विकास होना चाहिए, विकास के साथ है। भारतीय जनता पार्टी विकास का पर्याय है, लेकिन इस बात का नहीं होना चाहिए कि कल तक अपने शासन में थे, क्या करवाया? तो हम ये कहते हैं, पहले भी हमने मुख्यमंत्री जी से मांग रखी है और कल भी अविनाश जी गहलोत जो इस जिले के प्रभारी मंत्री हैं, सुनील जी गोदारा जो उनके साथ यहाँ चुनाव के लिए लगा रखे हैं, शुभकरण जी थे, संतोष जी थे, मैं भी था और हमें रजनीश आपके गांव का रजनीश शर्मा भी था। कल ये चर्चा हुई है, मुख्यमंत्री जी को उन्होंने परसों इस बात के चर्चा की है कि चनाना में अपने को उप तहसील व
पीएससी से सीएससी ये 2 मांगों पर विचार करके कल उन्होंने कहा कि मैं 7 और 8 तारीख को चूरू और झुंझुनू के दौरे पे हूं। उस संघर्ष समिति के 5 प्रतिनिधि और आप इनको ले आना, मैं तारीख बता दूंगा। हम विकास करेंगे और करवाने में सहयोग करेंगे और आपके गांव की जो मांगे हैं उनको भी पूरा करवाने का पूरा भरोसा दिलाते हैं। पुल जोर आपके साथ है, इस बात के लिए तो हम आश्वासन देते हैं। आप ये धरने से तो इस बात की आपकी मांग पहुंच चुकी और आपकी मांग को पूर्णतः विचार किया जाएगा। प्रभारी मंत्री 7-8 अगस्त को झुंझुनू रहेंगे। आपकी 5 आदमी आ जाएं, वो बता देंगे आपको कब क्या काम होंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। चौधरी साहब, शुभकरण जी, जाजरिया जी, पूनिया जी, मामू जी और हमारे सभी उपस्थित सम्मानित मंच और आसपास के गांवों के और चंदाना के सभी सम्मानित बुजुर्गों और साथी, काफी लंबे समय से हमारी ये मांग भी है और हम आंदोलन भी कर। जिन मांगों के लिए आसपास गांव से व चंदाना के सभी नागरिक बंधु पधारे हैं, उनका स्वागत करते हैं। मंच में उपस्थित इस संघर्ष समिति के संयोजक बजरंग सिंह जी हमारे बीच मंच पे उपस्थित, अभी लोकसभा के प्रत्याशी रहे शुभकरण जी चौधरी, राजेंद्र जी, नेहरा जी, महेंद्र जी, जाजरिया जी, उपस्थित उमेश जी, पूर्व सरपंच साहब मतदान करके हमें सहयोग किया और इतना अच्छा सम्मान मुझे मिला। एक दिग्गज परिवार के सामने इतने से वोटों से मात्र मार्जिन ला के चुनाव की बात नहीं है, हमारी मजबूरी जरूर है। वहां भारतीय जनता पार्टी का विधायक होता तो आप देखिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं, झुंझुनू जिले में 7 विधानसभाएं हैं, 500 करोड़ रुपए मिले हैं, ऐसी विधानसभा भी यही है। 2.5 लाख की आबादी वाले गांव नगर पालिका बने, वो भी आपके सामने ही है। पर आप अच्छी तरह जानते हो क्यों मिले हैं, ये चीजें कैसे मिलती हैं। चंदाना जहां 10,000 की आबादी है उसको उपतहसील के लिए मांग करनी पड़े और 2.5 की आबादी वाला गांव नगर पालिका बन जाए। जानते आप सब कुछ है। मैं तो आपसे बताने आया हूं कि इतना उन्माद से, आपसे वैमनस्य खराब करने से, आप उसका अपना तालमेल खराब करने से कुछ नहीं मिलना। हम सबको मिलकर अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए, सरकारों को विश्वास दिलाना चाहिए। हो सकता है हमसे कुछ 4 वोट गलतियां कुछ नहीं है, इसको गलती नहीं कह सकते, प्रजातंत्र कोई गलती नहीं करता। जिसकी भावना जैसी रही, कहा ये किसी ने जिस तरह की रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखे तैसी, तो जिसकी भावना रही मुझे कांग्रेस पसंद है उसने कांग्रेस को वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी को पसंद करने वाले उनको वोट दिया। प्रजातंत्र में विकास सबको चाहिए। सरकारें मैंने पहले आपसे कहा आती है और जाती है, कांग्रेस की भी थी, भारतीय जनता पार्टी की भी है। इसका मतलब यह नहीं कि किसी गांव में 4 वोट कम मिले तो उसको का विकास नहीं होना चाहिए। और आपसे निवेदन करूं, आपको रणवीर जी को बताना चाहता हूं, दिसंबर जी का कहने का मकसद ये कतई नहीं था। कुछ लोग कुछ अलग तरीके से कह देते हैं, वो ये कहना चाह रहे थे, लेकिन मनसा उनका मतलब यह नहीं था कि आपने वोट कम दिया इसलिए विकास नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? पाकिस्तान में थोड़ी है चलाना। चनाना भारत भूमि का अंग है, चनाना राजस्थान की आन बान शान है, क्यों नहीं यहाँ का विकास होना चाहिए? पर एक मजबूरी है हमारी। मैं जब उपस्थित जिस दिन आपके पास नहीं हुआ था, मैंने एक चिट्ठी भेजी थी। आज मैं नहीं आ पाता तो आपके दर्शन नहीं कर पाता, आपसे बातचीत नहीं कर पाता। मजबूरी हमारी ये है कि जहां ये फैसले होते हैं उस भवन में घुसने की हमको इजाजत नहीं है। वो जहां फैसले होते हैं वो हम नहीं जा सकते, न मैं जा सकता, न दिसंबर जी जा सकते, न भावा जी जा सकते, न वो लोग जा सकते जो पहले भी आपके बीच में आकर आपको कह चुके थे, कोई आश्वासन दे चुके थे। ये हमारी मजबूरी मान लीजिए और चाहे आपकी कमजोरी मान लीजिए। वहां हम होते तो चना उठते से नहीं, आपके सामने बुढ़ा गौर जी को तहसील भी बने नगरवा के सरकार के सामने घोषित करवाया था, बनी हुई है। उपखंड कार्यालय भी खुलेगा,
पंचायत समिति भी बनेगी और आपके तीनों गांव को जिस दिन मिलाया था उसी दिन मैंने आपके प्रधान जी से कहा था, आपके बिना सोचे मेरी ये मांग है, मैं थोड़ी समझता था कि मैं असफल हो जाऊंगा। वो असफल होकर भवन में जाता तो सबसे पहली आवाज बुलंद ये होती, सब कुछ घोषित करने से पहले चनाना को उप तहसील घोषित करो, उसके बाद अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ। और आप जानते हैं करके मैं करवा सकता था, मजबूरियां हमारी भी है। आज हम किसी की दया पर आधारित हैं, आज सरकार की मेहरबानी पे है, आज सरकार से मात्र गिर के आ सकते हैं, एक चिट्ठी भेज सकते हैं, करिए, चनाना को जरूरत है, हम ज्यादा समझते हैं। और ये सारी चीजें कल पूरी तरह से 4-5 लोग मान लिया। प्रदेश की महामंत्री आपके पूर्व सांसद संतोष जी अहलावत थी, माननीय विशंबर जी थे, आपके रजनीश जी भी थे, आदरणीय भामू जी थे, मैं था, हम सब ने, हमारे प्रभारी मंत्री थे, चुनाव की दृष्टि से एक प्रभारी मंत्री और लगे सुमित गोदारा जी, वो भी थे। हमने ये सारी चर्चाएं वहां की हैं। हम कहीं भी, सुमित जी का ही फोन आना, हेलो हेलो, नमस्कार। भी लंबा चलेगा तो क्या फायदा, एक बार इनकी भी बात पर विश्वास हमें करके स्थगित कर देना चाहिए, मेरा ये विचार। इंदिरा जी को मैं दे देता हूँ, मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, किसी ने कुछ भी पहले रहा होगा, दिनांक तय नहीं कर रहा हूँ, 7 और 8 दोनों में से एक दिन प्रभारी मंत्री झुंझुनू आएंगे, सर्किट हाउस के एक कमरे में या उस जो छोटा सा सभागार है उसमें सिर्फ और सिर्फ चनाना की तहसील और चनाना की जो भी मांग उस मांग को रखने वाले लोग और प्रभारी मंत्री के सिवा कोई होगा नहीं। और आप जितना टाइम चाहेंगे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आपको सह सम्मान चाय पिलवा के उनसे पूरी बात करवा के बाद में विदा करेंगे, इस बात का मैं वादा करता हूँ। मिलने वाले में थे, मैं भी वापस जाने वाला हूँ। देखिए, वादा इंसान करता है, उसके बाद उसकी अस्मिता खत्म हो जाती है अगर वो काम नहीं पूरा होता तो। मैं वादा तो आपके सामने नहीं कर सकता, आप तो सिर्फ एक आंदोलन कर रहे हैं। मैं किसी चीज का वादा करूं, उसके बाद आपने सुना होगा गुवाहाटी में भी कि अगर बुढ़ा गौड़ जी को नीम का थाना में दिलाया जाएगा तो मैं आत्महत्या करता और वो करता, मैं तो कहता हूं वो करता। इसलिए ये बात तो आज मैं नहीं कह सकता, मैं स्थिति में नहीं हूं। और उन्होंने मुझसे कहा हम कुछ ना कुछ चनाना को देंगे, और कुछ ना कुछ मेरे सामने 2 ही काम थे, एक पीएससी से सीएसटी थी, एक उप तहसील की घोषणा थी। मुझे ये भी कह सकते हैं कि उप तहसील खोल दी जाती है, मैं उनका आभारी हूं, पर वो मुझे पीएससी से सीएससी खोल के भी अगर प्रभावित करते हैं और मुझे इतना बड़ा तोहफा देते तो मैं भी इस बात के लिए तो उनको धन्यवाद दूंगा। आप भले मेरे को धन्यवाद दें चाहे ना दें। जमीन की बात तो बजरंग जी का मेरा सिर्फ राजनीतिक रिश्ता नहीं है, इसलिए मुझसे बात कर रहा था। जमीन का खोट तो था, आज को नहीं तहसीलदारी खुला, वो मेरे समझी है, इस पर कोई दो राय नहीं है। और इस बात के लिए उनको कह सकता हूँ, राजकुमार जी मैंने आपसे कहा जमीन के लिए नहीं है, रजनीश जी मैंने आपको कहा मैंने, वकील साहब रंजीत जी आपसे नहीं कहा ना, मैं तो ठीक है, पर मेरे को बड़ा है, क्यों भी बोले मैं अपनी बात वो, और वंशी लड़की वाला सब हमेशा बड़ा होता है। तो ये कोई बात नहीं थी, मैं जानता हूँ। और मैं ये भी जानता हूं कि जमीन आपके पास उपलब्ध नहीं थी, किसी के खेत में आपने जीएसएस बनाया था, उसके उद्घाटन में हुआ था। इसलिए मैं जानता हूं कि जमीन मिल सकती है, जमीन कोई बड़ी बात नहीं है। पर आप निश्चिंत रहे, हम कोशिश कर सकते हैं। हम आपस में वाद विवाद न तो करने आए हैं, न करना चाहते हैं। हम ये जरूर कहते हैं ये समय वाकई थोड़ा सा कम हुआ है। ये कोई अंतिम बजट नहीं है, सरकार को 5 बजट घोषित करने हैं। हमारी पूरी कोशिश है हम इसी बजट में काम करवाएं। एक न एक काम चुनाव से पहले हम इस गांव को देंगे 100%। मैं इतना वादा कर सकता हूं, चुनाव के बाद गांव ने अगर भारतीय जनता पार्टी को जैसा हम चाहते हैं वैसे सौगात दी, और वैसे भी आपकी बात ठीक है साहब, रणजीत जी ठीक कह रहे थे, अकेला चरना नहीं बन रहा है तहसील, उप तहसील में बहुत से गाँव वाले हैं, पर जितने लोग गाँव उप तहसील से प्रभावित होने वाले हैं, लाभान्वित होने वाले हैं, उन गांवों ने अगर मिलकर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया तो आपका एक साथी शुभकर ज्योति इस बात का वादा करता है कि इन 5 साल के अगले बजट जो भी, या तो अब हो, अब नहीं हो तो अगला जब बजट सरकार करेगी तो नाक में दम मैं कर दूंगा कि चनाना को उप तहसील घोषित करना पड़ेगा।
और प्रजातंत्र में ना हमारे पास सिर है, ना हमारे पास वोट है, तो फिर हमें भी जवाब देना पड़ता है। विश्वम्भर जी के कहने का तात्पर्य मात्र इतना था। और क्या क्या मिला है, मैं जैसे ज्यादा बार बार मत कह लो, मैंने आपके सामने उदाहरण दिए हैं। उत्तर विधानसभा में जहां जीत के भारतीय जनता पार्टी गई, वहां क्या मिला है। और इससे पहले जब सरकारें रही तो मैं नहीं जानता आप क्या क्या, लेकिन मेरी विधानसभा में सरकार के जो सहयोगी थे, जो बोलते थे, वो होता था। वहां भी 1500 की आबादी वाली नगर पालिका ही बनी है। इसलिए सारी चीजें तो आपको पता है। अब हम सिर्फ ये कहें कि साहब फलाना आदमी आए, हमको एक घोषणा कर दे, उसी से हम खुश होंगे, ऐसी बातों को मानना बंद करो। हमें अपने आप को भी स्थापित करना है, अपने आप को विचारधारा भी मजबूत करनी है। और मैं सरकारों को दोष इसलिए भी नहीं देता कि सरकार इन 3 पंचायतों की भावनाओं के अनुसार नहीं होती, तो उस टाइम हो सकता है आज आप खेतरी में होते, इसलिए उनको भी बुरा नहीं कहता। मिला है, हर किसी को देना भी चाहिए। पर अब क्योंकि चुनाव सामने है, इस चुनाव में हम भी अपनी पूरी बात उनके सामने रख सकते हैं। चर्चा है, अभी 7 और 8 तारीख तक कोई ना कोई निर्णय उसका होना है। विधानसभा के सत्र का समापन होने से पहले पहले कुछ ना कुछ मिलेगा, और जो रह जाएगा वो मिलेगा। हम इस बात का वादा नहीं कर सकते। आप लोगों ने अच्छा आदमी अपनी अपनी सीमाओं को ध्यान में रखकर कुछ बोले तो ज्यादा समझदारी की बात है। यूं ही कुछ बोले और उसका कोई सार नहीं निकले, काम इसलिए होते हैं कि मैं अपने वक्त को और अपने हालात को और अपने कद को समझ के बोलता हूँ, इसलिए करवा लेता हूँ। आज उस स्थिति में नहीं हो रहे कि माफ करना। मैं तो पहले ही राजकुमार से कह रहा था कि नहीं है पोजीशन, वरना गांव को इकट्ठा होने की जरूरत। मैं तो गुजरपुरवाड़ी में कभी किसी मेरे कार्यकर्ता को आंदोलन करने की स्थिति पैदा होनी नहीं थी, और जब जरूरत पड़ी मुझे तो आपको पता है हुजूम उमड़ पड़ा। इस देश का इतिहास रचा गया।